औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की सीरीज़। उसके बाद हम रिएक्ट करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह हम रिएक्ट नेटिव करेंगे। इस कोर्स के अंदर मेरा आपसे वादा है, इंशाल्लाह मैं आपको एक-एक चीज़, एक-एक टॉपिक समझाऊँगा। टॉपिक वाइज़ हम चलेंगे और एक-एक चीज़ जो है, एक-एक चीज़ के टास्क, जो भी टॉपिक होगा हमारा, उससे रिलेवेंट जो होगी हमारी, आपको मैं असाइनमेंट दिया करूँगा। उससे रिलेवेंट जो है मैं आपको मसलन टास्क दिया करूँगा। और जो सबसे ख़ास बात है मेरे इस चैनल, जिसका नाम एडवांस कोड है, इसका जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि इसकी जो हर वीडियो है उसके अंदर आपको टास्क मिला करेगा, ठीक होगा? हर वीडियो के अंदर टास्क मिला करेगा, ठीक होगा? तो लिहाज़ा आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह मेरा आपसे वादा है कि अगर ये आप प्लेलिस्ट पूरी देखते हैं मेरी जावास्क्रिप्ट की, जो कि आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो आपको एक-एक चीज़, एक-एक टॉपिक आपको मसलन बिल्कुल ठीक समझ में आएगा, ठीक है? तो आज जो है हमने जावास्क्रिप्ट का स्टार्ट करना है। हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन हमने आज करना है। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ इंट्रोडक्शन करने से पहले कि ये जो भी कोर्स हैं, ये मैं पेड कोर्सेज करवाता था, जो कि अब मैं यूट्यूब पे आके इनको मतलब फ्री कर रहा हूँ, ठीक है? ताकि बाकी लोग भी हैं इससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है? तो आपने बस सिर्फ़ इतना करना है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ जुड़े रहना है, ताकि आपको हर चीज़ जो है वो आपको समझ आए टॉपिक वाइज़। अच्छा, सबसे पहले मैंने ये सिर्फ़ सारी चीज़ें शॉर्ट फॉर्म में लिखी हैं, ठीक है? तो इन सब का मतलब क्या है वो मैं आपको बता दूँगा बाद में। लेकिन पहले मैं आपको जावास्क्रिप्ट के बारे में बता दूँ। जावास्क्रिप्ट 1995 में रिलीज़ हुई थी, ठीक है? और जब मतलब स्टार्टिंग में थी इसकी जावास्क्रिप्ट की, तो इतनी पॉपुलर लैंग्वेज नहीं थी। लेकिन जैसे ही इसने 2005-2010 के बाद इसने मसलन बहुत ज़्यादा जो है अरूज पाया। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर मतलब काफ़ी ज़्यादा फ़ीचर्स हैं। और अगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। अगर मसलन आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप फ्रंट एंड भी सीख सकते हैं और बैक एंड भी इजीली सीख सकते हैं। कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं बच जाती। जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद बैक एंड कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं बनती इंसान के लिए। क्यों? क्योंकि जो जेएस नोड है वो भी इसका फ्रेमवर्क है जावास्क्रिप्ट का, जो कि हमें बैकएंड के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया? तो मैं बताता हूँ फ्रंट एंड और बैक एंड होते क्या चीज़ है। देखें, फ्रंट एंड किस लिए यूज़ होता है? फ्रंट एंड यूज़ होता है यूआईज़ बनाने के लिए। जितने भी यूज़र इंटरफेस हैं हमारे, मतलब जो भी हम एचटीएमएल सीएसएस के थ्रू बनाते थे। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि जावास्क्रिप्ट आने के लिए आपको बेसिक्स जो है वो एचटीएमएल सीएसएस का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आगे जब हम जाएंगे तो टास्क करेंगे, असाइनमेंट्स बनाएंगे, तो वो प्रैक्टिकल ही होगा। प्रैक्टिकल इस वे में होगा कि उसके अंदर मसलन हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग भी करेंगे सीएसएस के थ्रू, और एचटीएमएल के अंदर हमने टैग्स वगैरह भी लगाने होते हैं, ठीक हो गया? तो उसका लिंक भी करवाना होता है जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल का एचटीएमएल के साथ। तो आपको एचटीएमएल सीएसएस के बेसिक्स पता होने चाहिए जावास्क्रिप्ट सीखने के लिए, ठीक है? तो जो भी हम एचटीएमएल सीएसएस से स्टाइलिंग करते थे, तो उससे जो स्टाइलिंग होती थी वो हमारी वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती थी, मतलब ज़्यादा जो कह सकते हैं अट्रैक्टिव नहीं होती थी। लेकिन अट्रैक्टिव यूआईज़ बनाने के लिए हमारे पास जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरीज़ पड़ी हैं, जैसा कि रिएक्ट हो गई, जो कि हम इससे अगली सीरीज़ में इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और उसके बाद जो है जावास्क्रिप्ट किस लिए यूज़ होता है? मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है, ठीक हो गया? फ्रंट एंड के लिए भी यूज़ होता है, बैक एंड के लिए भी यूज़ होता है, मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है, वेब एप्लीकेशंस के लिए भी यूज़ होता है। बैक एंड क्या होता है? बैकएंड हमारे पास जितने भी मतलब डेटाबेस से रिलेवेंट जितनी भी चीज़ें होती हैं, मिसाल के तौर पर जब आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं, साइन अप साइन इन करते हैं, तो उसका जो डाटा है वो डायरेक्ट जो जुड़ा होता है वो डेटाबेस से जुड़ा होता है, ठीक है? तो उससे होता क्या है? उससे ये होता है कि जनाब साहब, आपको जब भी आप इनकरेक्ट पासवर्ड लिखते हैं तो वो आपको वार्निंग दे देता है कि योर पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ एंटर वैलिड पासवर्ड, ठीक है? तो उसको कैसे पता चल जाता है? वो बैकएंड के थ्रू डेटाबेस से जुड़ा होता है आपका डाटा। जो आप साइन अप करते वक्त डाटा डालते हैं ना, वो आपका डाटा जुड़ जाता है डेटाबेस के अंदर, ठीक हो गया? तो जब भी आप साइन इन करते हैं तो उसके अंदर आपका मसलन डाटा उसको पता चल जाता है सब कुछ। तो वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हो सकता है, जेएस नोड के थ्रू हो सकता है, ठीक है? उसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो जावास्क्रिप्ट का आपको पता चल गया। अच्छा,
जो ये मैंने बता दिया आपको कि जावास्क्रिप्ट आने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। एचटीएमएल ज़रूरी है और सीएसएस ज़रूरी है, ठीक हो गया। ये दो चीज़ें मस्ट आपको आनी चाहिए, ठीक है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट सीखनी है तो। अच्छा, उसके बाद क्या है जनाब साहब, उसके बाद आता है हमारे पास जावा और जेएस के अंदर फ़र्क। जेएस किसको बोलते हैं? जावास्क्रिप्ट को, ये भी आपने याद रखना है, ठीक हो गया। और आपने ये भी बात ब्रेन में रखनी है कि प्योर जावास्क्रिप्ट को हम वनीला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। जो प्योर जावास्क्रिप्ट है, जो कि हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे चल के, तो उसको वनीला जावास्क्रिप्ट भी बोलते हैं, ठीक हो गया। और जावास्क्रिप्ट की शॉर्ट फॉर्म है जेएस, ठीक है। तो जावा और जेएस, इसके अंदर हमेशा लोगों को कन्फ्यूजन रहती है। जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़र्क क्या है, ठीक हो गया। तो वो हम आज पढ़ने लगे हैं कि जावा और जावास्क्रिप्ट के अंदर फ़र्क क्या है। आईडीई का फ़र्क है। देखें, जो जावा होती है ना, उसके लिए हमें अलग से आईडीई चाहिए होती है। आईडीई क्या चीज़ है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। क्या मैंने बोला? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि जहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं। देखें, आपने HTML CSS आपको गालिबन आती होगी, ठीक है। अगर नहीं भी आती तो इसके कॉन्सेप्ट्स तो पता होंगे। आपने किसी को कोडिंग करते तो कम से कम देखा होगा। तो इसकी कोडिंग कहाँ पे की जाती है? या तो नोटपैड पे की जाती है, या मसलन विजुअल स्टूडियो पे, या VS कोड पे, या कोई भी मसलन ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम इसकी कोडिंग करते हैं। तो जहाँ पे इसकी कोडिंग की जाती है ना HTML CSS की, वो HTML CSS का IDE है, ठीक हो गया। वो किसी भी जगह पे हो सकता है। लेकिन जो जावा है ना, जावा के लिए हमें अलग से आईडीई चाहिए होता है। मिसाल के तौर पे इंटेलिजे आइडिया वगैरह, ठीक है। ये इंटेलिजे आइडिया जो है, ये एक जावास्क्रिप्ट लिखने की आईडीई है, ठीक हो, इन्वायरमेंट है जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, ठीक हो गया। इस तरह के हज़ारों लाखों होंगे सॉफ्टवेयर, लेकिन मुझे एक का पता है, इसलिए मैंने आपको सिर्फ एक का बताया, एग्जांपल दिए कि जावा के लिए हमें अलग से आईडीई चाहिए होता है, मतलब कि अलग से एक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहाँ पे हम इसका कोड लिखें। लेकिन जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जेएस के अंदर, हमें अलग से आईडीई नहीं चाहिए होती, ठीक हो गया। नो रिक्वायर आईडीई जो है वो हमें क्या होती है? नो रिक्वायर होती है जावा स्क्रिप्ट के अंदर। मतलब कि हम अगर नोट पैड पर लिख रहे हैं HTML CSS, तो जावा स्क्रिप्ट भी हम उधर लिख सकते हैं। अगर नहीं तो हम विजुअल स्टूडियो पे अगर HTML CSS लिख रहे हैं तो उसके साथ ही हम मतलब जावा स्क्रिप्ट भी फाइल जो है उसकी इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें अलग से आईडीई नहीं चाहिए होता उसके लिए, जावास्क्रिप्ट के लिए। अच्छा, जो जावा है ना, उसके अंदर हमें मसलन आउटपुट के लिए हमें सोर्स नहीं चाहिए होता। आउटपुट के लिए हमें कोई भी सोर्स नहीं चाहिए होता। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर हमें आउटपुट देखने के लिए हमें कोई ना कोई सोर्स रिक्वायर होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे दूंगा। देखें, जब भी हम HTML और CSS करते थे ना, तो कोडिंग करते थे, तो कंट्रोल S करके कहाँ पे जाते थे? ब्राउज़र में जाते थे। ब्राउज़र में जाके देखते थे कि भाई इसकी आउटपुट क्या आई है, ठीक है। तो उसका मतलब क्या हुआ कि हमें अलग से एक सोर्स चाहिए, हमें अलग से एक ब्राउज़र चाहिए, या हमें एक अलग से प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे हम जाके इसकी आउटपुट देख सकें कि इसकी आउटपुट क्या आई है, किसकी? HTML CSS की। उसी तरीके से जो जावा है, जावा के अंदर हमें अलग से सोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। देखें ना, मतलब जावास्क्रिप्ट जो होगी ना, उसका जो आईडीई होगा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगा, उसके अंदर ही हमें मतलब फैसिलिटेट किया जाता है कि हम उसकी आउटपुट उसके अंदर ही देख सकें। हमें अलग से सोर्स की ज़रूरत ही नहीं है, हमें अलग से किसी ब्राउज़र की, किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन जो जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट के अंदर सोर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे HTML CSS के अंदर हमें ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर भी ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम इसकी आउटपुट दे सकें। और जो बेस्ट ब्राउज़र होता है, मैंने आपको बताया है, जिसके डेवलपमेंट टूल्स जो हैं वो सबसे बेस्ट हैं, वो हैं आपके पास क्रोम ब्राउज़र। तो अगर आपके पास क्रोम ब्राउज़र नहीं है तो उसको लिहाजा इंस्टॉल कर लीजिए। अगली वीडियो में मैं आपको मसलन जो चीज़ें जावास्क्रिप्ट की रह गई हैं वो भी बताऊंगा, ठीक हो गया। और आगे इंशाल्लाह अगली क्लास से आपको टास्क मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अगली क्लास से आपको असाइनमेंट्स मिलना शुरू हो जाएंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से हम प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।